जय हिंद ऑल। आज का हमारा वीडियो केंद्रीय विद्यालय में जो एडमिशन चल रहे हैं बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 के लिए रहेगा। इसमें हम सीखेंगे कि किस तरह हम मोबाइल के थ्रू भी बाल वाटिका एडमिशन का फॉर्म भर सकते हैं, जो कि ऑनलाइन रहेगा। मेरा मेन वीडियो जो कि डिफेंस पर्सन के लिए रहेगा, जो कि सर्विस में है और एक्स सर्विस मैन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो केंद्रीय विद्यालय ने जो लिंक शेयर किया है एडमिशन के लिए, उस पर क्लिक करेंगे। यू कैन कॉपी दिस लिंक विच इज़ गिवन ऑन माई स्क्रीन। इस तरह हम स्क्रीन पे आ जाते हैं और सबसे पहले हम अपने आप को रजिस्टर करेंगे। रजिस्टर का जैसे हम रजिस्टर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये ऑप्शन आ जाता है। तो जैसे हम स्क्रॉल करते हुए जाएंगे तो जनरल सेक्शन आएगी। उसके बाद इसमें किस तरह फॉर्म को भरना है, और फॉर्म को भरने के लिए हमें बच्चे की डिजिटल फ़ोटो रहेगी जो कि 200 KB में रहेगी, एंड बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा जो कि 200 KB में रहेगा। बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की PDF फाइल और JPG फाइल। उसी तरह यदि आप EWS सेक्शन से हैं तो आपके पास वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसकी डिटेल होनी चाहिए। एंड उसके बाद यदि बच्चा आपका हैंडीकैप है तो उसका भी एक सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 200 KB में ही रिक्वायरमेंट है। इसी प्रकार हम देखते हैं कि आगे आगे उन्होंने पूरी इंस्ट्रक्शन दी है जो कि हम अपना हिसाब से उनको फॉर्म भरने से पहले पढ़ सकते हैं। अभी सेकेंडली इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इसी प्रकार आगे आगे उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि बच्चे का नाम क्या हुआ, नाम कैसे भरना है, मिडिल नेम कैसे रहेगा। ये हम जैसे भरेंगे वैसे वैसे हमें पता चलता है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नंबर, आधार नंबर ऑफ चिल्ड, मदर टंग, इस तरह इन्होंने अलग अलग करके दिया हुआ है। लास्टली ब्लड ग्रुप रहेगा, पेरेंट्स डिटेल रहेगी इसमें, पेरेंट्स का नाम क्या है, पेरेंट्स का एड्रेस क्या है, पेरेंट्स का कॉन्टैक्ट नंबर, ये सब रहेगा। चिल्ड्रन बच्चे के सिबलिंग क्या है, कौन से भाई बहन है, उनकी डेट ऑफ बर्थ है, ये सब इसमें भरने को रहेगा। नेक्स्ट पैरा में देखें चॉइस ऑफ स्कूल। चॉइस ऑफ स्कूल में हम 3 चॉइस ऑफ स्कूल ले सकते हैं, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड रहेगा। मेन ऑफ चॉइस ऑफ स्कूल का मेन मकसद ये रहेगा कि जिस तरह हम 3 स्कूल भरेंगे अलग अलग अपने ही क्षेत्र के, अपने ही स्टेट के 3 क्षेत्र अपने आसपास के एरिया के भरते हैं। तो जैसे हमारा तीनों स्कूल में बच्चे का नाम आ जाता है तो तीनों स्कूल में बच्चे की एडमिशन के लिए सीटें हैं। तो जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हमने लिया है उसी को ही हमें फर्स्ट में मिल जाएगा। यदि फर्स्ट में नहीं है सीटें तो सेकंड में उपलब्ध है तो सेकंड में मिलेगा। यदि फर्स्ट और सेकंड दोनों में नहीं है तो थर्ड में मिल जाएगा। तो उसी तरह हमें अपनी चॉइस जिसको हम फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हैं उसी स्कूल को हमें भरना है। और अपलोड डॉक्यूमेंट इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि बच्चे के एडमिशन के लिए हमें पिक्चर बच्चे की चाहिए होगी जो कि मैंडेटरी है। बच्चे का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए होगा, एंड बच्चे का डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यदि बच्चा डिसेबल है तो वो चाहिए होगा। फाइल फॉर्मेट JPG रहेगा और PDF भी रहेगा। बर्थ सर्टिफिकेट JPG और PDF। सर्टिफिकेट ऑफ डिसेबिलिटी सेम PDF फाइल और JPG दोनों में रहेगा। सभी का साइज़ इन्होंने 200 KB में दिया होना चाहिए। उसके बाद हम जैसे ही पूरा फॉर्म फिलअप कर देते हैं तो उसमें हमारे पास एट द एंड ऑफ द फॉर्म फिलिंग फॉर्म तो हमारे पास एक प्रीव्यू आएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमने डिटेल भरी हो ठीक है। यदि गलत है तो उसको हम दोबारा रिव्यू कर सकते हैं और उसको दोबारा अमेंड करके आगे बढ़ सकते हैं। और लास्ट में हमें डिक्लेरेशन करना पड़ेगा जिसको हम सबमिट करेंगे। अभी फॉर्म भरने के लिए हम यहाँ पर टिक करते हैं और जैसे ही टिक करेंगे हमारे पास ये डिटेल्स आ जाएगी। फॉर एग्जांपल हमें बाल वाटिका 3 के लिए बच्चे का एडमिशन डालना है, तो इसमें बच्चे का एडमिशन के लिए हम बच्चे का नाम डालेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बच्चे का नाम है सुमित कुमार, तो हेयर वी विल टाइप हेयर सुमित, एंड मिडिल नेम उसका कुछ नहीं रहेगा, लास्ट नेम जो कि कुमार है तो वो कुमार रहेगा। देर आफ्टर यदि बच्चा दिव्यांग है तो उसमें हम यस लिखेंगे, अदरवाइज नहीं है तो हम नो लिखेंगे। डेट ऑफ बच्चे की बर्थ रहेगी, जो डेट ऑफ बर्थ रहेगी वो हम डालेंगे। तो जैसे हम कई लोग ऑडियंस कहेंगे कि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ छोटा है, बड़ा है, या फिर डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए। तो यदि हम बच्चे का हम एक्चुअल डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डालेंगे, यदि बच्चा एलिजिबल है तो ऑटोमेटिक वो प्रोसीडिंग्स करेगा फॉर्म। माता पिता पात्रता, यदि इसमें हम देखेंगे कि इसमें दिया हुआ है कि आप जो बच्चा है उसके माता पिता केंद्रीय विद्यालय में कार्यरत हैं या नहीं है, तो उसमें हमें यस और नो लिखना पड़ेगा। यदि यहाँ पर हम नो लिख रहे हैं। ईमेल, जो भी आपका रजिस्टर ईमेल आईडी रहेगा, फॉर एग्जांपल कुछ भी है, वो हम यहाँ पर अपना टाइप कर देंगे। सेकेंडली लास्ट में हम यहाँ पर जो भी हमारा रजिस्टर मोबाइल रहेगा, जो भी हम अभी यूज़ कर रहे हैं उसको हम यहाँ पर डालेंगे। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल के लिए नंबर डाल दिया है। लास्ट में हम देखेंगे कैप्चा कोड इन्होंने दिया है, जो कैप्चा कोड यहाँ पर दिया है सेम हम इसमें फिलअप करेंगे। अब और इसके बाद हम रजिस्टर नंबर पे क्लिक कर देंगे। जैसे हम रजिस्टर नंबर पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो
जैसे हमने रजिस्टर पे क्लिक किया, उसके बाद हमारे पास एक टेक्स्ट मैसेज आ जाएगा, और जो कि मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का रहेगा। एक बाल वाटिका, ये देखिए बाल वाटिका करके इन्होंने एक कोड दिया हुआ है, जो कि हमारे जब हम बच्चे के एडमिशन के लिए फॉर्म भरने के लिए लॉगिन करेंगे उसमें ये ज़रूरत पड़ेगा। अब बच्चे का जैसे ही हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया तो अभी हमें लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन का आईडी का वही लॉगिन को जो हमारे पास टेक्स्ट मैसेज आएगा उसका हम यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेंगे, ये यहाँ पर हमने, और यहाँ पर हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जो हमने जो बच्चे की एक्चुअली डेट ऑफ बर्थ है लॉगिन करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 2 सितंबर 20, एंड जो हमारा रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो हम यहाँ पर फिलअप करेंगे, जो एट द टाइम हमने रजिस्ट्रेशन के समय दिया गया है। उसके बाद हम कैप्चा कोड डाल के लॉगिन करेंगे, और जैसे ही लॉगिन करेंगे हमारे पास ब्लैंक फॉर्म आगे आ जाएगा। इस तरह हम देखते हैं, जैसे हम लॉगिन पेज ख़त्म करके पूरा फिलअप करते हैं तो हम लॉगिन पेज पे आ जाते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर लॉगिन कोड दिया है। इसमें फर्स्ट में जो बच्चे का हमने नाम उसमें फिलअप किया था वो आ गया है, मिडिल नेम कुछ नहीं था और इसमें लास्ट नेम 2 आ गया है। एंड सेकंड नेक्स्ट वाले में देखते हैं डेट ऑफ बर्थ बच्चे की आ गया है, और यहाँ पर हमने जन्म प्रमाण पत्र जो कि रहा है वो हमने यहाँ पर डाल दिया है, और यहाँ पर बच्चे का आधार कार्ड दिया हुआ है। एंड देर आफ्टर उन्होंने मदर टंग पूछा है, जो कि फॉर एग्जांपल जैसे कोई हिंदी है, इंग्लिश है, सच टाइप ऑफ, जैसे कोई महाराष्ट्र का रहने वाला तो मराठी का अपना लिख सकता है। सेकेंड, वेदर केविस एम्प्लॉई है कि नहीं है, वेदर चिल्ड्रन के माता पिता केवी में कार्यरत नहीं है, इसके बारे में उन्होंने पूछा, जो कि हमने शुरू में ही नो कर दी फिलअप कर दिया, तो दैट्स वाई यहाँ पे भी नो दिखा रहा है। देर आफ्टर बच्चा दिव्यांग है कि नहीं है, यहाँ पर सेम हमने नो किया है। बच्चे का जेंडर हमने जैसे यहाँ पर मेल है, मेल फीमेल जो भी है हम वहाँ पर हमने बच्चे का यहाँ पर इन्होंने ब्लड ग्रुप मांगा, तो बच्चे का जो ब्लड ग्रुप है यहाँ पर डालने से पहले आप एक बारी बच्चे का लेबोरेटरी से टेस्ट करवा लेंगे, सो दैट हमें एक एक्यूरेट ब्लड ग्रुप यहाँ पर दे सकें। उसके बाद बच्चे की कास्ट पूछा है, यहाँ पर हम देखेंगे बच्चा क्या ओबीसी में आता है, एससी में आता है। यदि आप अदर कास्ट का देंगे तो उस हिसाब से आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने जो बच्चे का एग्जाम्पल ग्रुप में रहने हैं, एक बच्चे का मैंने फॉर्म फिलअप किया था वो जनरल है, तो दैट्स वाई हम जनरल यहाँ पर करेंगे। और यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में हम BPL EWS का कॉलम आ जाता है, यदि वो है तो यहाँ पर हम डाल देंगे, और ये बच्चा जो कि नहीं है तो यहाँ पर हम नो का कॉलम दिया है। इसी प्रकार सेव और कंटिन्यू करके हम आगे बढ़ेंगे। चिल्ड्रन की इन्फॉर्मेशन बनने के बाद हम पेरेंट्स डिटेल पे आएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं पेरेंट्स डिटेल में, इसमें हम अभिभावक विवरण के बारे में बताएंगे। अभिभावक में क्या आप एक एकल अभिभावक है, इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे कि किसी पेरेंट्स के मदर नहीं होती या फादर नहीं होता है, तो उसको हम यहाँ पर हम जैसे फॉर एग्जांपल कि एकल है, मतलब एक ही है, मतलब माता है या पिता है, तो उसमें हम येस और नो कर देंगे। तो यहाँ पर जैसे कि आप इसमें पूछा है कि आर यू ए सिंगल पेरेंट, तो इसमें हम नो कर देंगे, क्योंकि माता पिता दोनों बच्चे के हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ हम माता का विवरण भरेंगे, जिसमें मदर का है तो यहाँ पर मिसेज लिख देंगे। यदि माता नहीं है तो यहाँ पर लेट आ जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे बच्चे की माता का हमने दिया हुआ है, यस किया हुआ है, तो मिसेज, और मदर का यहाँ पर फुल नेम यहाँ पर इन्होंने मिडल और लास्ट नेम नहीं मांगा, तो फॉर एग्जांपल रानी देवी मदर नाम है, तो हम यहाँ पर रानी देवी लिख देंगे। मदर का जो नेशनलिटी जो यहाँ पर रहेगी, इंडियन है या अदर है तो अदर में हम क्लिक करेंगे, या इंडियन है तो इंडियन, अदर में है तो हमें अदर बताना पड़ेगा। सेकेंड में यदि इंडियन है तो इंडिया में कहाँ से, देश कंट्री ऑफ रेजिडेंस रह कहाँ रहे हैं, नेशनलिटी राष्ट्रीय है और रह कहीं और रहे हैं, ये भी हो सकता है, चलिए वो रह भी इंडिया में रहे हैं और नेशनलिटी भी इंडियंस है। स्टेट आपकी कौन सी रहेगी, फॉर एग्जांपल हम उसमें उसी जहाँ के रहने वाले हैं उसमें हम स्टेट देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे केस में दिल्ली के हैं। स्टेट यहाँ पर फॉर एग्जांपल जहाँ कहीं के भी रहने वाले, फॉर एग्जांपल जैसे हम यहाँ पर मैंने जिस बच्चे का भरा है वो रोहनी के रहने वाले हैं, तो यहाँ पर हम रोहनी लिख देंगे। और यहाँ पर जो एक फुल पोस्टल जो एड्रेस रहेगा, रेजिडेंशियल जो एड्रेस रहेगा जिसमें हम पोस्ट रिश्यू करते हैं, फुल आपका रहेगा, जैसे कि रानी बाग दिल्ली 41 दिल्ली, यहाँ पर हम पिन डाल देंगे, जो भी आपका पिन रहेगा। यहाँ पर हम मकान नंबर भी लिख सकते हैं, फुल एड्रेस रहेगा, सो दैट है। सेम यहाँ पर इन्होंने आगे पिन कोड मांगा है, जहाँ जो भी आपका एड्रेस है पिन कोड है वो लिख देंगे हम। उसके बाद इन्होंने इन्होंने लिखा कि जो आपका मदर का एड्रेस है क्या उसको आप फादर का एड्रेस भी लिखना चाहते हैं, तो उसमें येस होना कर देंगे। दो केस में हो सकता है, जनरली तो क्या है दोनों का एड्रेस सेम ही रहता है, जहाँ पेरेंट्स पापा रहेंगे और मदर भी रहेगी बच्चे का, बट इन केस मदर फादर अलग है किसी जॉब की वजह से या उसकी वजह से, तो यहाँ पर हम अलग अलग लिख सकते हैं। तो इसका अलग है तो हम नो कर देंगे, यदि एक ही एड्रेस है तो येस कर देंगे। इसका एक फ़ायदा, यदि हम यहाँ पर येस करेंगे तो मदर जो फादर का जो कॉलम फिलअप होगा उसमें वो ऑटोमेटिकली जो मदर का एड्रेस हमने डिटेल भरा वो ऑटोमेटिक भर जाएगा, और नहीं है तो फिर हमें अलग से हमें डालना पड़ेगा। जो भी हमने यहाँ पर रजिस्टर नंबर मोबाइल नंबर दिया वो दे सकते हैं, या फिर हम अलग भी दे सकते हैं, जो मदर का है मदर का ही दे सकते हैं, फादर का है तो फादर का दे। सेम ईमेल है जो हम एक ही ईमेल दे सकते हैं, या अलग अलग भी दे सकते हैं मदर और फादर का करके। उसके बाद जो भी मदर की हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पर फिलअप करेंगे।
इसमें हम पूछा गया है क्या मदर हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है कि नहीं, इसमें येस और नो दोनों पूछा है, यहाँ पर हम नो भर रहे हैं। क्या मदर वर्किंग है, तो ऐसे क्या वर्किंग है, यदि मदर गवर्नमेंट एम्प्लॉय लेकिन टीचर है, प्राइवेट टीचर है, तो ये हम हाउस वर्किंग है, इस तरह का हम दे सकते हैं। संस्था है, यदि वर्किंग है तो संस्था कौन सी रहेगी, पद नाम क्या रहेगा, जैसे कि अगर डिफेंस में ही है किसी पद पे तो उसके अनुसार हम यहाँ पर भर सकते हैं, और उनकी इनकम क्या रहेगी वो यहाँ पर हम भर सकते हैं ऐसे करके। अब नेक्स्ट हमारा कॉलम रहेगा फादर डिटेल्स। फादर जैसे में मिस्टर जो भी रहेगा, यदि फादर हैं तो मिस्टर, नहीं तो लेट हम, यदि फादर है मदर है किसी पेरेंट्स की रहे एकल के को हमने टिकल किया है तो टिक किया है, तो इस तरह हम यहाँ पर भर सकते हैं। फादर नेम फुल रहेगा जो भी, जैसे कि हम सुमित राणा फादर नेम है, तो यहाँ पर हम पूरा हम सुमित राणा लिखेंगे। उसी प्रकार नेशनलिटी इंडियन लिखेंगे, और रहने वाले कहाँ के हैं, रहने स्टेट ऑफ रेजिडेंस जैसे दिल्ली के हैं सेम है, और कहाँ का एड्रेस, जैसे फॉर एग्जांपल रोहनी के ही में वो रहते हैं तो यहाँ पर हम रोहनी लिख देंगे। यहाँ पर सेम एड्रेस यदि हमने वहाँ पर अलग अलग भरा, यदि फादर अलग जगह रहते हैं तो उनका एड्रेस यहाँ पर अलग आ जाएगा। यदि वहाँ पर हमने येस भरा होता तो यहाँ पर भी ऐसे, यहाँ पर हमने नो मदर अलग रह जॉब कर रही है और फादर अलग है तो हमने अलग अलग भर दिया, और यहाँ पर हम पिन कोड डाल देंगे जो भी हमारा आवासीय एड्रेस है। नेक्स्ट में क्या, अब इसमें हम चाह रहे हैं कि पिता का जो एड्रेस है वो सेम ही मदर का थे, उसमें येस और नो का सेम करना, जो कि हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं, उसी को ही येस और नो करना है। नेक्स्ट कौन बनेगा, मोबाइल, जो भी हमने एक ही नंबर दे सकते हैं मदर फादर का, या अलग अलग ईमेल और मोबाइल नंबर अलग अलग भी दे सकते हैं, और एक ही दे सकते हैं। यहाँ क्वालिफिकेशन आ जाएगी फादर की, जो भी क्वालिफिकेशन हाईयर है वो लिख देंगे। क्या फादर, हाँ, यदि आप एक्स सर्विसमैन और सर्विसमैन के केस में हम यहाँ पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, जिसके ऊपर ही बच्चे का मेन एडमिशन होगा। यहाँ पर जैसे कि बच्चा यहाँ पर पूछा क्या आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो यहाँ पर एक्स सर्विसमैन और सर्विस केस में दोनों में येस ही लिखा जाएगा। और बीइंग ए डिफेंस पर्सनल है तो ओबियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं फर्स्ट कॉलम में उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर डिफेंस, पैरामिलिट्री और एक्स सर्विसमैन दिया, तो यहाँ पर हम फर्स्ट इसमें क्लिक कर देंगे। ऑर्गेनाइजेशन, ओबियसली यदि आप डिफेंस में किसी भी संस्था से हैं, फॉर एग्जांपल आप आर्मी से हैं या आर्मी से रिटायर हुए हैं, तो यहाँ पर आर्मी आ जाएगा। उसके बाद इन्होंने आपका जो भी जिनमें से थे, आप मेजर थे आर्मी में या फिर किसी अन्य पद पे थे, सूबेदार थे, तो यहाँ पर वही हम यहाँ पर रैंक लिख देंगे। आपका पेमेंट किस ग्रुप में आता है, फॉर एग्जांपल आपका इक्विवेलेंट जैसे कि मोस्टली ग्रुप रहते हैं, जैसे जवान जिसु तक सी ग्रुप में रहते हैं, उसके बाद बी ग्रुप में आपसे रैंक आ जाता है, तो उसी हिसाब से हम यहाँ पर भर देंगे। इनकम कितनी रही होगी वहाँ पर आप एज पर यूर इनकम भर सकते हैं। रिटायरमेंट के बाद आपकी इनकम क्या है, या आप सर्विस में रहते हो आपकी इनकम क्या है, इसमें हम फिलअप कर देंगे, और सेव एंड कंटिन्यू करके हम नेक्स्ट फॉर्म के फेज पे चले जाएंगे। पेरेंट डिटेल के बाद हमारे नेक्स्ट जो कॉलम आएगा वो चिल्ड्रन सिबलिंग्स है, जैसे कि बच्चा है जिसका हम एडमिशन, उसके भाई बहन क्या कितने हैं, तो वो हमें यहाँ पर उनका डिटेल डालना है। इसमें हम देखेंगे कि बच्चे का नाम क्या है, बच्चे का लड़का है लड़की है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, या पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है, और कौन से पाठ्यक्रम में पढ़ रहा है, और स्कूल किस टाइप का भी है, ये सब हम उसमें डिटेल डाल देंगे। 2 बच्चे हैं 2 का डाल सकते हैं, 3 का है तो 3 का डाल देंगे। इसके बाद हम डिटेल को सेव करके आगे बढ़ेंगे, और जो कि नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा फेज स्कूल चॉइस ऑफ स्कूल रहेगा, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा, उसके बारे में हम आगे बढ़ेंगे। अभी चॉइस ऑफ स्कूल में हम, जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि इसमें इन्होंने विकल्प क्रमिक रूप से भरे जाएंगे, इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, और पिछला विकल्प भरा ना गया हो तो अगला विकल्प नहीं खुलेगा, एंड विकल्प को सहेजने के बाद हटाया नहीं जा सकता, और हटाना उल्टे क्रम में होना चाहिए। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन इन्होंने दी हुई है, तो इसको मैं थोड़ा सा बारीक से समझा देता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो हमारी, जैसे मैं पहले ही वीडियो के फर्स्ट में आपको बता चुका हूँ कि जैसे हम भरेंगे तो हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी के स्कूल में हमने एडमिशन कराना है, क्योंकि चांसेज अलग अलग स्कूलों में अलग अलग वैकेंसी के अलग अलग रहेंगे। तो उसी प्रकार हम देखेंगे कि जो फर्स्ट प्रायोरिटी में हम लेना चाहते हैं वो फर्स्ट प्रायोरिटी में लिखेंगे, सेकंड प्रायोरिटी में लेना चाहते हैं सेकंड में, और थर्ड में हो तो थर्ड में। और यदि हम फर्स्ट को सेकंड में डालना चाहते हैं और ऐसे आपस में इंटरचेंज करना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लास्ट वाला जो हमने भरा है उसको हम इरेज करेंगे। ये जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने यहाँ पर पश्चिम बिहार लिया हुआ है, सेकंड हमने ये दिल्ली कैंट लिया हुआ है, नेक्स्ट हमने थर्ड में छावला लिया है। यदि हम छावला को फर्स्ट में ले जाना चाहते हैं तो यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख रहे हैं यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पर अब रिमूव चॉइस 3, यहाँ पर हम रिव्यू चॉइस 3 करेंगे, तभी हम इसको हम सेकंड कॉलम पे ला सकते हैं, फर्स्ट में ले जा सकते हैं। उसके बाद हमें रिमूव सेकंड चॉइस सेकंड करना पड़ेगा, तो मतलब पिछले से हमें उसी प्रकार ये लास्ट जो हटाना उल्टे क्रम में होना चाहिए, ये इस इंस्ट्रक्शन को हमें दिखाई दे रहा है। फॉर्म फिलअप करते करते जैसे आप देख रहे हैं कि ये ऑटोमेटिक सेक्शन स्टार्ट हो गया, तो इसमें आप हमें क्या दोबारा लॉगिन करना पड़ेगा। जैसे कि हम देख रहे हैं दोबारा हम लॉगिन हो गए हैं, तो इसमें हम उसी कॉलम में जाएंगे, अपलोड चॉइस ऑफ स्कूल में। चॉइस ऑफ स्कूल में हम देखेंगे कि हमने तीनों हमारी चॉइस अनुसार हमने फर्स्ट सेकंड और थर्ड में भर दिया है, और डिस्ट्रिक्ट हम जो भी चुनेंगे यहाँ पर हम फर्स्ट का हमने पूरा डिटेल देना, जैसे फर्स्ट चॉइस में हमने किस डिस्ट्रिक्ट में लेना, जैसे दिल्ली में लेना, यहाँ पर उन्हीं
यहाँ पर देख रहे हैं आप कुछ ही स्कूल्स के नाम आए हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इन्हीं स्कूलों में इस दिल्ली स्टेट में इन्हीं स्कूलों में बाल वाटिका 3 है। तो उसी प्रकार से हम बाल वाटिका डल तो दिल्ली के 3 ही स्कूलों में बाल वाटिका 3 है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसी प्रकार सेम हमने यहाँ पर एक कॉलम दिया है कि ये जैसे हमने पश्चिम बिहार डाला तो ये कौन संस्थाओं से चला रही स्पॉन्सरिंग एजेंसी इसमें दिया गया कि डीडीए है। ऐसे हम अभी यहाँ पर नेक्स्ट कॉलम में वो दिया हुआ है कि क्या आपका स्कूल आपके घर से कितने किलोमीटर, 5 किलोमीटर से कम है या ज़्यादा है, उसी अनुसार हम यहाँ पर डाल देंगे। तो आप जैसे आपके बच्चे के माता पिता दोनों सर्विस में है, दोनों जॉब में है, तो हम किसका रेफरेंस लेना चाहें, फादर है जैसे सर्विसमैन है तो हम प्रियोरिटी 1 लेने के लिए, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय में सबसे नंबर 1 प्रियोरिटी एक सर्विसमैन को दी जाती है, इसलिए हम फादर का रेफरेंस यहाँ पर दे रहे हैं। और इसमें प्रियोरिटी वाइज इन्होंने अलग अलग दिया हुआ है। तो अभी नेक्स्ट जैसे कि हाँ, अभी यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऑप्शन है जिसमें हम देख रहे हैं कि पिता का स्थानांतरण पिछले 7 वर्षों के भीतर हुआ है। तो इसमें यदि है यदि एक्स सर्विसमैन है तो उसके केस में तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि वो तो ऑलरेडी एक्स सर्विसमैन है। यदि सर्विसमैन है तो उसके लिए हम यस करेंगे और हमारा जो नेक्स्ट खुल के आ जाएगा इस केस में। तो इसमें हम करते हैं। तो उसके बाद हमें पूरा डिटेल उसका 7 वर्षों में जो जहाँ जहाँ पोस्टिंग है उन्हीं का डिटेल रहता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम भर के देंगे। नेक्स्ट आता कॉलम आ जाए अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर फेज आया है। इसमें हमें बच्चे का डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इसमें बच्चे की फ़ोटो है, चूज फ़ोटो। तो इसमें पहले से जो कि हमने अपना डेस्कटॉप या जो भी है मोबाइल में सेव करके रखा, तो उसे हम देख रहे हैं कि हमने इसको चूज फाइल करेंगे और जहाँ भी हमने बच्चे का दिया हो उसको हम सेव कर लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर बच्चे का डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ है, तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बर्थ सर्टिफिकेट रहेगा, वहाँ पर हम कर लेंगे। तो हमने 2 डॉक्यूमेंट इन्होंने मांगे हैं तो हमने अपलोड कर दिया। इसके बाद यदि विद्यालय द्वारा प्रवेश की पेशकश की जाती है तो प्रवेश के समय निम्नलिखित दस्तावेज विद्यालय के समक्ष प्रस्तुत करने होंगे। तो जो यदि बच्चे का सिलेक्शन किसी स्कूल में हो जाता है तो जब हम जाएंगे तो वहाँ पर हमें इन डॉक्यूमेंटों को लेके जाना पड़ेगा, जिसमें बच्चे के जन्म तिथि का प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, बच्चे की पासपोर्ट साइज फ़ोटो, निवास प्रमाण पत्र। जैसे कि अभी इसमें निवास प्रमाण पत्र किसी भी स्कूल में होता है तो हमारा मेन उद्देश्य रहेगा कि बच्चे का नज़दीकी जो भी चाहे माता का एड्रेस हो या पिता का एड्रेस हो वो हम लगाएंगे। उसमें रेजिडेंस प्रूफ में हम आधार कार्ड ले जा सकते हैं या कोई भी ड्राइविंग लाइसेंस, और इनकेस हम यदि रेंट पे रहे तो रेंट एग्रीमेंट भी हम एज ए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ले जा सकते हैं। यदि आप किसी कास्ट के अंदर आते हैं तो हम वो कास्ट सर्टिफिकेट भी कैरी कर सकते हैं यदि हमने उसका कोटा लिया है। विकलांगता प्रमाण पत्र यदि बच्चा डिसेबल है तो वो लेके जाना होगा। EWS सर्टिफिकेट के अंतर्गत यानी एडमिशन लिया है तो वो जो लेके जाना पड़ेगा। यदि डिफेंस पर्सन के केस में यदि हमारे पर्सनल यदि कार्यरत हैं तो उनको एक अपने ऑफिस से एक सर्विस सर्टिफिकेट लेना होगा। और यदि जो कर्मचारी हैं वो सेवानिवृत्त हो चुके हैं तो उनको अपना एक सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या फिर डिस्चार्ज बुक की कॉपी, PPO इत्यादि हम एज ए एक्स सर्विसमैन के रूप में जमा करा सकते हैं। और यदि सर्विसमैन है तो उनको स्थानांतर प्रमाण पत्र के रूप में देना होगा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट जो कि यहाँ पर हमारे पास उपलब्ध है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। परफॉर्मा में यहाँ पर देख सकते हैं सेल्फ डिक्लेरेशन इसमें दिया हुआ है कि मेरे घर से दूरी कितनी है, ऐसे करके ये हम डाउनलोड कर सकते हैं। सर्विंग सर्टिफिकेट फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, इसको हम फॉर्म को भर के और सर्विंग सर्टिफिकेट में अपने जो मुख्य अधिकारियों से साइन करा के हम ये जमा कराना। फॉर्मेट ऑफ सर्विस सर्टिफिकेट मैंने जैसे कि पहले बताया कि फॉर्मेट सर्विस सर्टिफिकेट है कर रहे हैं राज्य सरकार स्टेट गवर्नमेंट का ये है। एंड डाइड ऑफ हनर सर्टिफिकेट ये हम लगा सकते हैं। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट सर्विसमैन के केस में उन्होंने कहाँ से कितने स्थानांतर लिए पिछले 7 में, उसी को ही हम पूरा फिलअप कर सकते हैं। फॉर फर्दर इंक्वायरी यू कैन कॉन्टैक्ट मी एट माई मोबाइल नंबर विच इज़ गिवन इन डिस्क्रिप्शन। हम वापस अपने एप्लीकेशन पेज पे जाते हैं। तो यहाँ पर हमने अपलोड डॉक्यूमेंट कर दिया। अभी मैंने यहाँ पर हम प्रीव्यू में जाएंगे तो प्रीव्यू में जो डिटेल्स हमने भरी है जो जहाँ भरी हो पूरा डाटा यहाँ पर प्रीव्यू में रहेगा। और यदि हमें लगता है कोई त्रुटि है तो हम उसे चेंज कर सकते हैं और सही जानकारी को हम यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अब पूरा डाटा इन्होंने दिया हुआ है। सेकेंडली हम जाएंगे डिक्लेरेशन पे। डिक्लेरेशन इस वीडियो का इस फॉर्म में फिलअप प्रोसेस का लास्ट एंड रहेगा, लास्ट फेज रहेगा, जिसमें से हमें ये सर्टिफिकेट इन्होंने मांगे हैं जिनको हम ओके करके फर्दर हम अपने जो हमने फॉर्म फिल किया प्रोसीडिंग टू वेरिफिकेशन करेंगे और लास्ट में OTP आएगा, उसको हम सबमिट करेंगे। इस तरह हमारे बच्चे का एडमिशन के लिए फॉर्म ऑनलाइन भर दिया जाएगा। और फर्दर जो कि फॉर्म है 2 अप्रैल तक ही भरे जाएँ, तो कोशिश कीजिए कि हमें अपने बच्चे का एडमिशन बाल वाटिका 1, 2, 3 और क्लास 1 के लिए अभी भर देना चाहिए ताकि लास्ट मोमेंट का इंतजार न करना पड़े। और इसमें सिर्फ ये नहीं रहेगा कि जो फर्स्ट में फॉर्म भरा है उसका फर्स्ट नंबर पे आएगा, सेकंड में भरा सेकंड में। यदि हमें कोशिश करनी चाहिए जल्दी से जल्दी फॉर्म भरे ताकि लास्ट मोमेंट पे हमें जल्दबाजी ना करनी पड़े।
and thank you for watching my video, and subscribe my channel, and for any further query or information you can contact to my mobile number which is given in description box. Thank you. Jai Hind.